आज का हमारा टॉपिक है ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर इन हिमाचल। हेलो व्यूअर्स, जैसे कि आपको टाइटल से ही कंफर्म हो गया है कि आज हम ब्यास रिवर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी 14 जो ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ब्यास रिवर जो है, अब इससे पहले हम इसका थोड़ा हिस्ट्री पढ़ेंगे। रोहतांग पास जो कि लाहौल स्पीति वैलीज़ में मनाली गेटवे पर है, जिसकी जो हाइट है 13,000 जो कि 13,050 फीट पर है, मनाली के उत्तर में 51 किलोमीटर पर। ये मनाली लेह पर सिचुएटेड है, हाईवे पर। तो इसके राइट साइड में ब्यास नदी जो है वो बहती है, जिसको ब्यास ऋषि के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिण में जो इसका सोर्स है ब्यास रिवर का, वो ब्यास कुंड के नाम से जाना जाता है। दोनों ही माउंटेन स्ट्रीम जो हैं वो पालाचन विलेज में मिलते हैं। एशियन टाइम में इसी नदी को अर्जिक्य या अर्जिकी नाम से जाना जाता था। उस वक्त ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र की जो बीच में एनमाइटी उनकी जो शत्रुता थी, वो उससे हर कोई वाकिफ था। उनमें जो शत्रुता थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो फिर एक बार क्या हुआ कि जो ऋषि विश्वामित्र हैं, उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के जो 100 पुत्र थे उनको मार दिया। उन्हीं के ही दुख में मुनि वशिष्ठ ने रिवर अर्जिकी में अपने आप को बांधकर, रस्सी से बांधकर, डुबोकर अपने आप को मारने की चेष्टा की। लेकिन नदी जो है, उन्होंने उनको नहीं डुबोया, बल्कि उन्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया। तो वहीं पर ही उनके नाम से विशिष्ट विलेज है उस रिवर को विपाशा के नाम से जाना गया। और फिर उसके बाद ये जो अर्जिकी है, यह अर्जिकिया नाम है ब्यास नदी का, ये इसका वैदिक नेम कहलाता है। संस्कृत में ब्यास नदी को ही विपाशा का नाम दिया गया है। अब ये ब्यास नदी के बारे में इतना कुछ जानने के बाद अब हम इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं, जो इसकी सहायक नदियां हैं, अब हम उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इसकी सहायक नदियां, जैसे कि आप सभी को पता है कि 14 हैं। तो सबसे पहली अवा रिवर, बनेर रिवर, बाणगंगा रिवर, चक्की रिवर, गजखड, हारला रिवर, लूनी रिवर। और नेक्स्ट हमारी आती हैं मनूनी रिवर, पार्वती रिवर, पतली कूल रिवर, सेंज, सुकेती खड, तीर्थन रिवर और उल्ह। तो ये सभी नदियों के बारे में हम अभी आगे आपको धीरे धीरे एकदम डिटेल में बताएंगे। तो अवा रिवर जो है हमारी, जो सबसे पहली है, ये हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा वैली में धौलाधार रेंज से निकलती है और ये साउथ वेस्ट की डायरेक्शन की तरफ बहती है और ब्यास नदी को ये ज्वाइन करती है। अवा रिवर के बाद हमारी नेक्स्ट जो रिवर है वो आती है बनेर रिवर, जिसको मैक्सिमम बनेर खड के नाम से भी जाना जाता है।
तो बनेर जो है वो ब्यास में मिलती है, ये इसकी नेक्स्ट जो है सहायक नदी है, और ये कांगड़ा वैली के सेंटर पार्ट से निकलती हुई ब्यास में मिलती है। ये भी हमारी जो नदी है धौलाधार रेंज, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा पालमपुर में है, वहाँ के साउथर्न स्लोप से निकलती है। नेक्स्ट हमारा बाणगंगा रिवर है। बाणगंगा जो है वो भी धौलाधार रेंज की साउथर्न स्लोप से राइज होती है, और ये ब्यास रिवर को डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में उसके कांगड़ा वैली में ही ज्वाइन करती है बाणगंगा भी। बाणगंगा रिवर के बाद हमारी जो नेक्स्ट रिवर है वो आती है चक्की रिवर। चक्की रिवर भी धौलाधार रेंज से ही राइज होती है, और ये हिमाचल प्रदेश के साउथ वेस्टर्न पार्ट में बहती है, इनके दक्षिण पश्चिम एरिया में कवर करती है। ये पंजाब में एंटर होती है ये, और पठानकोट और ब्यास रिवर को ज्वाइन करती है पठानकोट चक्की रिवर। और ये इसके किनारे जो है नूरपुर शहर, जिसको आप सभी जानते होंगे, वो बसा है। आगे हरला रिवर आती है, तो ये रिवर नॉर्थ वेस्टर्न प्लैंक में कुल्लू वैली के कुल्लू के जो नॉर्थ वेस्ट का मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर बहती है, और ब्यास रिवर को ये ज्वाइन करती है भूंतर में, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। इसके बाद आती है हमारी गज रिवर। तो जो गज रिवर है वो छोटी छोटी स्मॉल स्ट्रीम से साउथर्न स्लोप धौलाधार रेंज से वैसे ही निकलती है। जैसे हमारी नेक्स्ट मैक्सिमम जो है वो धौलाधार रेंज से ही निकलती हैं, तो ये भी वैसे ही धौलाधार रेंज से ही राइज होती है, और ये ब्यास में पोंग डैम में मिलती है। पोंग डैम के थ्रू ये ब्यास में मर्ज हो जाती है। उसके बाद हमारी अगली आती है जो हमारी ये भी सिक्स्थ रिवर है, जो लूनी रिवर, जो धौलाधार रेंज से निकलती है, साउथर्न स्लोप के धौलाधार रेंज से, और ब्यास रिवर में मर्ज होती है कांगड़ा वैली के सेंटर पार्ट में। इन सभी नदियों के बाद, लूनी के बाद नेक्स्ट जो आती है हमारी वो आती है मनूनी रिवर। तो मनूनी रिवर जो है वो हमारी सातवीं ऐसी नदी है जो धौलाधार रेंज के साउथर्न स्लोप से निकलती है, और ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के साउथर्न स्लोप से और ब्यास रिवर को ये ज्वाइन करती है। इसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट पार्वती रिवर। पार्वती रिवर जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, तो ये रिवर जो होती है मणिकरण, जो कि मेन हिमालय के फुट हिल्स यानी कि उसके निचले क्षेत्र में है, वहाँ से राइज होती है। मणिकरण जो कि फेमस है एक हॉट वाटर स्प्रिंग के तौर पर, उसका पानी जो है पार्वती नदी में मिल जाता है। ये जो है नदी ब्यास को ज्वाइन करती है शमशीर में, जो कि कुल्लू वैली में है। पार्वती के बाद नेक्स्ट जो हमारी आती है वो पतली कूल है, जो कि ब्यास की एक अनदर ट्रिब्यूटरी रिवर है मनाली एरिया में, और ये राइज होती है साउथर्न स्लोप ऑफ पीर पंजाल रेंज। जी हाँ, ये पीर पंजाल रेंज से निकलती है, और उसके बाद ये ब्यास रिवर के अपस्ट्रीम्स कुल्लू में ये मिलती है। कुल्लू में ये ब्यास रिवर को ज्वाइन करती है। सेंज रिवर है जो कि ब्यास और सतलुज रिवर के पानी के डिवाइड होने से बनी है, जो कि मेन हिमालय कुल्लू में से निकलता है। इसके बाद ये साउथ वेस्ट की तरफ बहती हुई ब्यास नदी को ज्वाइन करती है। नेक्स्ट हमारी जो आती है एट्थ, ये ट्रिब्यूटरी नदी है सुकेती, जो धौलाधार रेंज कांगड़ा वैली के साउथर्न स्लोप से निकलती है, और ये भी ब्यास नदी में मिलती है। सुकेती रिवर के बाद जो हमारी नेक्स्ट नदी आती है वो है तीर्थन रिवर। तीर्थन रिवर जो है वो हमारी मेन हिमालय रेंज साउथ ईस्ट कुल्लू, उनके दक्षिण पूर्व कुल्लू से निकलती है,
और ये जो बहती है साउथ वेस्ट की तरफ बहती है, और ब्यास में ये लार्जी जगह पर मिलती है जस्ट बिफोर इट कट अक्रॉस द धौलाधार। मतलब धौलाधार रेंज को से अलग होने से जस्ट पहले लार्जी में ये मिल जाती है। इसके बाद हमारी आती है उला रिवर। उले जो है ब्यास की अनदर ट्रिब्यूटरी रिवर है, जो कि 2 फीडर चैनल से मिलकर बनती है इन द एरिया ऑफ नॉर्थ की तरफ धौलाधार रेंज में हिमाचल में। ये दोनों ही चैनल जो हैं मर्ज हो जाते हैं साउथर्न स्लोप में, और एक मेन चैनल बनाते हैं उला रिवर, जो कि कांगड़ा एरिया में है। और उसके बाद ये टर्न हो जाती है साउथ ईस्ट और मर्ज होती है ब्यास में मंडी के पास, मंडी शहर के पास। तो इसी के साथ जो है हमारा ये जो वीडियो है यहीं पर ही ख़त्म होती है।